कल तो कहीं जाने वाली हो, एकदम एक्साइटेड हो गई हो तुम। मुझे तो लग रहा है तुम एक्साइटेड हो। नहीं यार, ऐसा मैं कोई कल ही बात कर रही थी कि अब इतनी खुशी नहीं देती ईद, कपड़े लेना, शादी, ये वो, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी अभी फ्रेंड लोगों की भी शादी है, अभी एक फ्रेंड का रिश्ता पक्का हुआ है और लाइक एक और फ्रेंड की भी शादी होने वाली है। बट मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं होती, वरना मैं पहले लाइक बस सुनकर एकदम पागल हो जाती थी भाई कि किसी फ्रेंड की मेरी शादी हो रही है। मेरा कहीं जाने का रहेगा, कहीं से आने का रहेगा, मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे अजीब बेचैनी होती रहती है। होपफुली कल आ जाए, पता नहीं कल क्या होने वाला है। लोग ऐसी ही है, हम लोगों को कोई भी आदत नहीं है। वो लोग अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है। तो अभी जो है अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इफ्तार बनाने के टाइम पे। तो आज जो है ना मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और रोज़ा जो है बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और साफे जो है सेहरी भी नहीं किया था और उसने रोज़ा भी रख लिया है। तो मौसम पहले चेक करें आप लोग कि कितना प्यारा मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है आज तो। और हमने जो है आज सुबह गए थे गोश्त लाने के लिए, तो उस वक्त आ करके फिर मैं सो गई थी। मैं उसकी आज जो है ना कोई भी कट वट उसे नहीं किए थे, ऐसे ही बस डाल दिए थे फ्रिज में और सो गई थी। और अभी जो है ना सबसे पहले तो सारे गोश्त को मैंने कट किए हैं। ये जो गोश्त है ये पकने वाला है, तो इसे हमने अलग काट के रख दिया है, ये हड्डी वाला बूटी वाला। और ये जो है ना कोफ्ते या कुछ भी टिकिया जो भी कुछ बनाओ, तो ये गोश्त जो है हमने अलग कर लिया है गोश्त वाला, तो इसे अलग रखेंगे। और यहाँ पे ये जो है कलेजी है, और वहाँ जो है ना वहाँ भी ये है। तो क्या है कि सारी चीज़ें हमने कट कर लिया है, और जो है अभी फ़िलहाल अभी जो है इसे स्टोर करते हैं सबसे पहले, और फिर जो है ना इफ्तारी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी वैसे हमने कर लिया है, सारे मसाले वगैरह ग्राइंड हो चुके हैं, और दाल भी हमने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि आज जो है दाल की पकौड़ी बनेंगे। हमने जो है स्टोर कर दिया है, और सबसे पहले मैं इधर चढ़ाती हूँ चने, उसके बाद जो है ना पकौड़े वगैरह बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। सारी हो चुकी है डन। अभी मम्मी रेस्ट कर रही है नमाज पढ़कर। और ना बच्चे इतने ज़्यादा तंग किए हुआ ना, तो हमने नेट लगा दिया है। और यहीं पे मम्मी देखो यहाँ पर लेटी हुई है, और इसी में शाफी भी सोया हुआ, वो भी ना थक गया, तो वो भी लेटा हुआ है। और सईद उसको देखो वहाँ कैसे उसको ये कर रहा है, वहाँ देखो परेशान। ठीक है, चलते हैं अपनी किचन में क्या कर रही है। और आज अपी का ना वीडियो लेते, क्योंकि ना अपी रोज़ टी शर्ट में होती है तो मैं नहीं लेती हूँ, वो खुद बना कर देती है। ठीक है, आज वो टी शर्ट में नहीं है, और देखते हैं कि वो कर क्या रही है। वैसे तो अभी किचन बहुत फैला हुआ है, वही साफ़ कर रही होगी। कल तो कहीं जाने वाली हो, एकदम एक्साइटेड हो गई हो तुम। मुझे तो लग रहा है तुम एक्साइटेड हो। नहीं यार, ऐसा मैं कोई कल ही बात कर रही थी कि अब इतनी खुशी नहीं देती ईद, कपड़े लेना, शादी, ये वो, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी अभी फ्रेंड लोगों की भी शादी है, अभी एक फ्रेंड का रिश्ता पक्का हुआ है और लाइक एक और फ्रेंड की भी शादी होने वाली है। बट मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं होती, वरना मैं पहले लाइक बस सुनकर एकदम पागल हो जाती थी भाई कि किसी फ्रेंड की मेरी शादी हो रही है। अभी तो समझो लाइक अभी मेरे घर पे वहाँ मेरे ससुराल में भी अभी शादी है, मुझे कोई इतनी खुशी नहीं हो रही। अभी कल मेरे ससुराल वाले लोग भी आ रहे हैं, कल मेरे इन लॉज भी आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो मुझे इतनी खुशी ही नहीं हो रही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लेना है या क्या, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी मैं ले लूंगी बस। लाइक इतना कुछ ऐसा है नहीं कि वो एक्साइटमेंट नहीं है कि कपड़े कल शॉपिंग करनी है, वो वाली नहीं है। अब नहीं उतनी खुशी होती कपड़े। पहले बचपन में ऐसा होता था। बचपन में एक बार जब मैं दिल्ली में थी ना, तो याद है उस टाइम पे मैं दिल्ली में शायद पढ़ने के लिए गई थी या घूमने के लिए गई थी। तूने व्हाइट कलर का फ्रॉक लिया था, फ्रॉक ली थी और याद है, तो उस व्हाइट वाला और फ्रॉक मेरे लिए कौन सी कलर का लिया गया था?
याद नहीं है क्योंकि तुम लोग गांव में थे तो तुम्हारा गांव में आया था, हम तो दिल्ली में ही थे। हाँ। तो क्या हुआ था ना कि वो ऐसा ईद था ना कि वो कपड़ा मुझे इतना पसंद आया था ना कि मैंने ऐसा जैसे परसों ईद थी ना, मैं बार बार सबको कह रही थी ईद कब होगी, आज ईद हो जाती ना, आज ईद हो जाती ना, ताकि वो कपड़े मैं ऐसे पहन लेती। तो वो चीज़ अब उतनी खुशी नहीं देती अभी ना तो मैंने सोचा हुआ है कि ऐसे क्या जाकर क्या लेना है क्या नहीं लेना, अभी देखते हैं कल। वैसे तो मैं पिछली बार गई थी, मैं दूसरे शॉप पे गई थी तो वहाँ पे भी मुझे समझ कुछ नहीं आया था, बट अभी तो मैं ऐसे शॉप पे जाऊँगी जहाँ से मैं रेगुलर शॉपिंग करती हूँ, तो फिर मे बी मुझे पता है वहाँ समझ आ ही जाएगा। तो कितना लेने वाली हो कपड़े? एक इंशाल्लाह। एक ही लोगी? हाँ क्योंकि एक लूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े तो मैंने लिए ना, अभी साड़ी मंगवाना है, अभी बहुत सारे ऑनलाइन कपड़े वगैरह सब भी ऑर्डर हुए हैं और बहुत सारी चीज़ है, तो इसी वजह से। और लाइक उसके बाद तो शॉपिंग के लिए जाना भी तो है ना कहीं बाहर, तो फिर ना क्या लेने का, अभी बस इतना लो जितना नीड है, मतलब नीड से भी ज़्यादा तो हम ले ही रहे, बट ठीक है कोई बात नहीं। तुम चाय बना रही हो क्या? यस, ने जिद किया तो बना रही मेरा है। तो एकदम मन नहीं था चाय बनाने का, सही जिद करा ना, जिद भी नहीं करा वो, लाइक मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। देखो ये कैसी। तो फिर तो कल किस टाइम पे जाओगे? शाम में जाओगे ना फिर? पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वो लोग कब आ रहे हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि किस टाइम आते हैं, किस टाइम कल क्या होता है। मेरी नींद पूरी रही, मुझे बहुत टेंशन है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि मैं, एक तो मुझे रात को नींद नहीं आती, और अभी तो क्या है ना कि रमज़ान में क्या होता है ना कि मैं सबसे पहले मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, और इन लोगों को तो जगाती भी नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, ये लोग बेचारे सहरी भी नहीं कर पाते, और ये लोग को जब जगाने, क्योंकि मैं दुआ वगैरह में बहुत टाइम वगैरह लेती हूँ, तो मैं जाती हूँ तहज्जुद पढ़ने के लिए, मैं सोचती हूँ और इतने देर में हो जाएगा, और जब मैं पढ़ कर उठती हूँ टाइम और इतना लेट हो गया, आज मुझे फिर से डांट पड़ेगा। और जब मैं इन लोगों को जगाने के लिए जाती हूँ तो ये लोग भी उठकर जल्दी जल्दी तहज्जुद के लिए चले जाते हैं, तो लाइक उस टाइम पे कभी कभी इन लोगों का सहरी नहीं हो पाता, तो मतलब मुझे डांट पड़ती है। तो अभी क्या है ना, कैसा रूटीन हो गया ना कि फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, बट हाँ वो मैं गाने वगैरह रील्स ये सब नहीं देखती, मैं बहुत इस्लामिक कंटेंट अभी तो आ ही रहे हैं, तो मैं वो सब चीज़ देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक अभी सना खान का भी वो रमज़ान सीरीज़ चल रहा है, मैं वो भी देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर ये सब में मैं 1-2 घंटे ले लेती हूँ, और सबसे मुश्किल बात तो ये है ना कि जब भी दूध में बॉयल हो जाए ऐसे बात करते करते जब भी मेरा कहीं जाने का रहेगा, कहीं से आने का रहेगा, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे अजीब बेचैनी होती रहती है। वो होपफुली कल आ जाए, पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल भी नहीं आएगी। क्या होता है नहीं होता है। आज तुमने कितने बजे सोया? आज ये ना मैं बोल रही हूँ कि आज मैं गई हुई थी ना इंस्टीट्यूट, बहुत काम था मुझे हाँ, आज इंस्टीट्यूट मेरे वगैरह साथ का भी। गई थी। तो अभी अब डिग्री आनी है ना, तो अभी उसके पैसे वैसे वो लाइक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में। लेकिन तुम लोग को डिग्री आने में बहुत टाइम लगा। नहीं, डिग्री में टाइम लगता अच्छा ही है। अच्छा, डिग्री थोड़ी ना तुमको 2-4 महीने में आ जाता है। क्योंकि रिजल्ट तो बहुत पहले आ गया था। मेरे को जाने के पहले पहले बस आ जाए अल्लाह अल्लाह करके, मैं तो बस यही चाह रही हूँ, ताकि बहुत सारा भी काम बाकी है उसका ना, हाँ, ट्रांसलेट वगैरह सब भी तो होता है ना, तो वो होता सब है। भी करवाना है। होपफुली अल्लाह अल्लाह करके बस आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो वहाँ भी गई हुई थी, वहाँ भी मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे हैं, लाइक मैंने नया अभी पेटीएम वगैरह खोला है, पर मेरा 2 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और तुमने वो जो ऑर्डर करी है वो अभी तक नहीं आया? क्या? कपड़े वगैरह? नहीं, ब्रश भी करे है। हाँ वो अभी पता नहीं क्यों, अभी कुछ भी ऑर्डर करो तो बहुत लंबा टाइम दिखाता है। वो आएगा ईद का 28 टाइम है ना, तो इसलिए डिलीवरी लेट है। वो 28 को आएगा, और जितना बाकी ऐसे सारा चीज ऑर्डर है हाँ, वो 21 को आएगा। 28? हाँ ब्रश 28 को आएगा। जो कि तुमने 15 को किया है। अभी बहुत टाइम ले रहा है। Oh my God. पता नहीं क्या चल रहा है उसका। मैं एक बार चाय चख कर देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बस मीठा चखना होता है। आज फिर सईद बोलेगा, सईद बोलते सिर्फ मेरी हाथ की चाय मम्मी को बोलता है। अब वो मुझे बोलता क्यों है फिर बनाने को? और देखो ना बिस्किट पीछे देखो ना सादेबा। एक तो चाय मीठी होती है, ऊपर से ये बिस्किट इसकी मीठी। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ ना, मुझे बिस्किट से एक बात याद आया कि मैं ना कभी भी बिस्किट नहीं खाती थी। मैं वो बच्ची नहीं हूँ। मैं भी कभी जिंदगी में भी हाँ, हम लोग वो बच्चे वो ही लंच नहीं में थे। जो ऐसे होता ना कि बिस्किट ले जाओ, वो वाला नहीं कभी। हाँ, हम लोग ऐसे बच्चे ही नहीं थे, बिस्किट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसे वाले बच्चे नहीं थे, ठीक है। हम सिर्फ अच्छी चीज खाते थे, हम इतने तेज बच्चे थे।
ऐसे हम लेज खाते थे, हम केक्स खाते थे, हम ऐसी चीजें मैगी खाते थे, समोसे खाते मैगी थे। तो मैं नहीं खाती थी। मैं तो खाती थी। मुझे तो मैगी अभी भी नहीं पसंद समोसे है, मैगी खाते पास्ता थे। ये सब मैं कभी नहीं खाती थी। हाँ। तो हाँ, स्कूल में समोसा, कैंटीन का पूरियाँ समोसा खाती खाते थी। थे। वो रोल, स्विस रोल खाते हाँ। थे क्रीम वाला, पूरी खाते थे। ओह माय गॉड। तो वो सब में मजा आता था, ठीक है। कभी हम बिस्किट वाले बच्चे ही नहीं रहे, मतलब ठीक है? कभी हम लोग ने कभी खुद से खरीदा ही नहीं, मम्मी ने दे दिया होगा, लेकिन कभी खुद से दुकान पे जाके ऐसे खरीदा नहीं कि मुझे बिस्किट चाहिए या नहीं, मेरे मुझे चाहिए। तो मम्मी भी लाती है तो कभी नहीं पसंद। तो मैं बता रही ना बिस्किट की स्टोरी क्या थी कि यार सारे लोग लेकिन पक जाएंगे, मैं तो ज्यादा ही बोलना शुरू कर देती जब मैं बोलने लगती हूँ। बट ठीक है, अभी मुझे बिस्किट की एक स्टोरी महीने बतानी में एक बार आती हो, सारे परास एक ही टाइम पे निकाल देती हो। हाँ। चलो चलो, मुझे जल्दी जल्दी बोलने दो पहले, शायद जल्दी निकाल लो फिर पहले, फिर मम्मी नहीं, को। मैं इससे चख लूंगी ना। अच्छी बनी है तो बंद कर ये दो। थोड़ा सा भी और बॉईल होगा, ठीक है? अच्छा। तब तक मैं स्टोरी बता देती हूँ। तो ना मैं ना कभी बिस्किट ऐसे ना खाती नहीं थी, तो हम्म। मुझे बिस्किट पसंद ही नहीं था कभी भी। कितनी भी आप अच्छी बिस्किट ले आओ, लाइक कराची बेकरी, उस्मानिया, मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है? तो फिर जब मैं अभी वो में एडमिशन मेरा हुआ था ना, तो मम्मी ने मुझे क्या करती थी ना कि मम्मी ने एक बड़ा सा इस हैप्पी हैप्पी का इतना बड़ा सा एकदम पैकेट लाया था। उसमें रहा होगा 25-30 पीस ऐसे पैकेट में रहता था। और वो कुछ कुछ के पैकेट लाती थी, हाँ। और पता नहीं बहुत सारा वो पैकेट ही पैकेट लाती थी। और रोज मुझे एक बिस्किट, एक कुछ कुछ के पैकेट, एक इसकी पैकेट, ऐसे ऐसे करके मुझे देती थी। और जब मैं वहाँ जाती थी तो एक मेरी लाइक, अब तो कन्वर्ट हो गया वो रिश्ते में, तो वो होती थी अपी, मैं उसको बोलूँगी, तो वो रहती थी। तो वो मुझे अपना लंच कराती थी, फिर मैं उनको अपनी बिस्किट खिलाती थी, अपना कुछ कुछ, अपना मिक्सचर वगैरह, अपना कभी केक्स खिला दिया, कभी कुछ ऐसा। तो वो बहुत मज़ा आता था। तो तब ना मुझे उसके बाद ही मुझे ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट पसंद आई होगी। नहीं, हैप्पी हैप्पी बिस्किट तो मुझे तब पसंद आई थी जब हम लोगों ने रूम चेंज करा था, और उस टाइम पे अरफात भी था। तो अरफात तब शायद, तुमने क्यों खाया? हाँ तो सुनो, तो रात को हम लोग सो गए थे, सुबह जगह थे, अरफात वो बिस्किट लेकर आया था हैप्पी हैप्पी। और मैंने कहा, मैंने बोला यार इतनी टेस्टी बिस्किट, अब तो ये मेरी फेवरेट हो गई। और तब मैंने शायद मम्मी को बोला था हाँ मैं बिस्किट ले जाऊंगी, तब मम्मी ने लाया। हाँ ये स्टोरी है, मैं भूल गई थी थोड़ा सा। हाँ सही है। तो तब से मुझे बहुत हैप्पी हैप्पी पसंद आने लगा, और फिर मैंने इतना खाया कि अब वो मेरा फेवरेट भी था। बट वो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, हम्म। यहाँ पे आ चुकी है सादिया भाभी, अपना ले आई है, मुझे नहीं दी है, देख लो। बच्चे चाय नहीं पीते। और यहाँ पे मैंने चाय सही मुझे भी की चाय। पीना नहीं चाहिए, बट मैं तो पी लेती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। अच्छा, और मुझे नहीं पीनी चाहिए, मम्मी बताओ, आप ही बताओ। वो किसकी चाय है? वो सईद की चाय है। सईद बिना चाय पीते पीकर नमाज पढ़ने नहीं जाएगा इफ्तार के देखो, बाद। जब भी होम ट्यूशन वगैरह जाता है तो उसको नाश्ता वाश्ता चाय वाय मिलता है, तो वो पीकर आ जाता है। बट कभी कभी उसको हो जाता है कि मुझे चाय चाहिए। हाँ, चाहिए। और ज्यादा तो मम्मी को रात में पिलाता है, जब मम्मी बिस्तर पे चली जाती है तो मम्मी को उठा शाम कर। में तो वो होम ट्यूशन में पीता ही है, लेकिन जो है ना फिर रात में सोते टाइम में उसकी चाय बन ही जाती है। हाँ, और जबरदस्ती ला करके जो है ना मेरे चाय देगा। मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती हूँ। कि वैसे हम लोग को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कितने लोग बोलते हैं कि चाय पी लेते हैं तो नींद नहीं आती है। ऐसा ये कोई मेरी बात पता है, नहीं मेरी है। फ्रेंड लोग बोलती है क्या कि हम लोग रोजा खोलते हैं, चाय सबसे पहले चढ़ा देते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते, इतनी ज्यादा उन लोग को आदत है। चाय नहीं पिएगी ना वो लोग। ऐसी ही है। हम लोगों को कोई भी आदत नहीं है। वो लोग बोलते पी कि लेंगे तो ठीक है, नहीं भी पियेंगे। मेरी फ्रेंड की तो फैमिली ऐसी है कि वो केटल में रात को चाय डालकर सोती है, और वो रात को जग जग कर और वो कप में डालकर और वो पूरी रात पीती है। सोचो, इतनी क्रेविंग है चाय की भाई। बहुत ज्यादा उसकी पूरे आदत फैमिली में है। ऐसे, और वो चाय एकदम जला कर पीती है बाइक के। तभी तो उन लोग वो कड़क चाय पीती है वो लोग एकदम। हाँ। उन लोग को नशा है मम्मी, चाय में भी नशा है, नशा। नशा है। जैसा कि इन लोगों को कंटेंट की कमी पड़ती है तो ये हमारे पास आते हैं। तो आज ये ऐसा लड़की फिर कुछ से मेरे नहीं पास है, आई है। ऐसा कुछ और नहीं आपको है। इस पूरी ब्लॉग में मेरी बकबक ही सुनने को मिली होगी, तो कोई बात नहीं, बेयर विथ मी। और अब हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा ही ब्लॉग चाहिए तो मैं आऊंगी कभी नहीं, कभी, ठीक है? एक कल वाले ब्लॉग में कमेंट आया है हाँ, कि कढ़ी में आप लोग जो है दही नहीं रखे। तो बिना दही के तो कढ़ी होती ही नहीं है। दही हमने डाल दिए थे, लेकिन पलक शायद हम बोले भी थे उसमें, लेकिन जो हाँ। है एडिट करने में शायद वो वाली जो वॉइस है वो कट गई होगी। अच्छा, उसमें जो है ना दही डाले थे, फिर थोड़ा बेसन डाले थे,
और फिर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाले थे और जो है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाले थे और तब उसको मिक्स कर रहे थे। अच्छा, वो कमेंट भी आया है, मुझे नहीं पता। हाँ, आया मैं नहीं, लेकिन वो कमेंट का शायद वो मतलब नहीं था, पता नहीं नहीं मैंने पढ़ा था लेकिन शायद कुछ और लिखा हुआ था, पता नहीं। अच्छा। नहीं वही बात है ना कि आप लोग कढ़ी में दही नहीं रखते हैं और जो है बड़ी किस दाल की है, मतलब कौन चीज की दाल की है? तो वो किस दाल की थी मम्मी? वो तो मसूर दाल की थी। हाँ, तो मसूर दाल की ज्यादा सॉफ्ट होती है, बेसन की थोड़ी सी वो टाइट से हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप ऐसा, वो थोड़ा हाँ अजीब हाँ, लगता वो है। तो हो जाता तो है। वही थी। चलो गाइस, तो अब हम इस ब्लॉग को यही बैंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बाय।